suppose recording progress. Sadia Majid. Sadia. Hadia. Sadia. Javier. Sadia. Mesa. Lihat buat mesa. Hadia terus memiliki Sadia Majid. Sadia Majid. Sadia Majid. Roberto Mugia. نبذر هادية سادية مجيد سادية مجيد استغفرون نبدو هادية هادية سادية ظهور كذا يستكمل بنت الزهراء تصدق المنايم بنت الزهراء بنت همی کوچه تصدق المنايم کلاس 8 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام میم. آپ بچہ آپ اچھے سے ہیں ٹھیک سے ہیں؟ یس میم. آپ کے 2-4 دن ضائع ہوئے ہیں تو انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے سلیبس انشاءاللہ. آج آپ کو پڑھنا ہے پیج نمبر 115 115 پیج نمبر 15 پیج نمبر آج پڑھ. پیج نمبر اس پیج نمبر میں جو سبق ہے وہ ہے یہ ماحولیاتی آلودگی. ماحول کہتے ہیں ہمارے ارد گرد کو جو ہمارے پیچھے آگے پیچھے ہوتا ہے دائیں بائیں ہوتا ہے اوپر نیچے ہوتا ہے اس کو ماحول کہتے ہیں. اور آلودگی کہتے ہیں گندگی کو جو ہم اپنے ماحول کو گندا کرتے ہیں گندگی پھیلاتے ہیں اس کو کہتے ہیں گندگی. پہلے میں آپ کو یہ سمجھاؤں گی پھر آپ پڑھیں گے. آپ سب بچے پریزنٹ رہیں گے کلاس میں. میں آخر پر آپ کی اٹینڈنس دکھوں گی. اگر کوئی بچہ نہیں ہوگا تو اس کو میں ایبسینٹ لگاؤں گی. آئیے ذرا اپنے آپ پاس کے ماحول پر نظر ڈالیے. جو ہمارا
आस पास आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी हमारा माहौल है उस पर हम उस देखेंगे हम उसको क्या है। चारों तरफ किसी न किसी किस्म की आलूदगी है, हम देखते हैं हर तरफ से किसी न किसी किस्म की गंदगी है। तो किसी न किसी तरह की गंदगी है हर तरह से। गली कोचे मुख्तलिफ किस्म की गंदगी से भरे पड़े हैं। जो हमारे कोचे हैं, गलियां हैं, कोच कोच आसान से अंद पकन वो गंदगी से भरे हुए हैं, उनमें गंदगी ही गंदगी। कहीं पर कूड़ा करकट है, कहीं पर पानी, नालियों में पानी जाता है, ये गंदगी जाती है, वो पानी आता है फिर सड़कों पर। तो इस तरह से भी गली कोचे जो होते हैं वो अ, वो गंदे हो जाते हैं। तो इस तरह से ये गंदगी से किस्म-किस्म की बीमारियाँ फिर क्या हो जाता है इस गंदगी से, गंदगी से जो हम आगे-पीछे गंदगी डालते हैं, उससे क्या होता है, उससे बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। ज़रा सोचिए, इस सब के लिए कौन ज़िम्मेदार है? अमिक ज़िम्मेदार कुछ ये कम करी गंदगी, ये कम करी कोच, सड़क वगैरह गंद। आप सड़क पर चल रहे हैं, आपके दाएं-बाएं मोटर गाड़ियाँ धुआँ उगलती दौड़ रही है। गाड़ी छ पकान, तिम छ आसान त्रावान दह, तिम छ सठा दह आसान त्रावान। कहीं कारखानों और फैक्ट्रियों की चिमनी से उठता हुआ धुआँ है। यम जन बुखार छ आसान, फैक्ट्रियां लगित हम, तिमन मज तह छ दह नेरान, वारियाह दह छ नेरान, बहुत सारा धुआं उनसे निकलता है। कहीं मशीनों की जोरदार आवाज कानों को झंझोड़ रही है, तंग करान छ कनन, यो जन यमन मशीनन मज सख्त आवाज नेरान छ। कहीं दरिया से गुजरते हुए साफ और शफाफ पानी की जगह मैला और बदबूदार पानी है। जो हमारे कहीं दरिया जो हमारे यहाँ से गुजरते हैं, साफ शफाफ जो थे वो साफ थे, वो शीशा जैसे थे, वो उनका पानी शीशा जैसा था। पानी अब क्या है, अब ऐसा पानी वहां पर नहीं है। अब वहां पर गंदा और वो जिस पर ये मिट्टी वगैरह मिली हुई होती है, वो पानी है अब वहां पर। अब साफ पानी वहां पर नहीं है। कारखानों से बहकर आने वाली कीमियाई मादे बहुत खतरनाक होते हैं। अब जो कारखाने हैं, कारखानों से जो कीमियाई जो वहां पर दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल की जाती है, तो उनसे जो निकलता है वो पानी वगैरह, फुजलात जो वहां से निकलते हैं, वो भी बहुत खतरनाक है। पानी में रहने वाले मखलूक यानी कि मछलियां हैं, बाकी चीजें हैं, सांप है, ये है आबस मज रहने वाले मखलूक पर इसका बहुत इसका असर, जो पानी गंदा हुआ है उसका असर उन ये ये जो है पानी में रहते हैं वो मछलियां वगैरह उन पर पड़ता है। कीड़ा मार दवाओं की वजह से बरसात में खेतों का पानी जब सैलाब की शक्ल में दरियाओं में आता है, जब हम छिड़काव करते हैं, कीड़ा मार दवाओं का छिड़काव हम करते हैं। बरसात के मौसम में जब बहुत बारिश होती है तो ये सारा पानी कहाँ जाता है? ये पानी सारा दरियाओं में जाता है। या जब सैलाब आ जाता है तो अपने अंदर घुला हुआ हजार जो जहर होता है, जो हम दवाइयाँ वगैरह डालते हैं जमीन में, वो सारा जहर जाता है दरियाओं में। तो इस जहर की वजह से दरियाओं की मछलियां मर जाती है। फिर क्या हो जाता है, ये जो जहरीली दवाएं होती है, इनसे आसानी के पील मार खतरे, तो ये सारे गाड़ वाड़ से दवा से मरा। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियों के हैंड पंप और कुएं का पानी भी पीने के काबिल नहीं। दरियाओं के किनारे जो बस्तियां हैं, जो लोग वहां रहते हैं, मकानात वहां पर, और जो हैंड पंप जो हाथ से हम चलाते हैं पंप और उससे पानी निकलता है, और कुएं का पानी भी अब पीने के काबिल नहीं रहा है, वो भी हम नहीं पी सकते अब। दरियाए दरियाए जहलम के पानी का मुशाहिदा आप देखिए, मुशाहिदा करना, देखिए आप दरियाए जहलम का पानी देखिए, कितना गंदा पानी है, ये बहुत गंदा पानी है। ये पानी हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो अब ये ऐसा पानी नहीं है कि हम इनसे कपड़े धो सकेंगे। पहले पहले ये पानी बहुत साफ होता था, लोग जाते थे, कपड़े ले जाते थे और दरियाओं के किनारे पर कपड़े धोते थे। तो
अब क्या हुआ है, ये भी साफ नहीं रहा ये पानी, अब हम इस पानी में कपड़े भी नहीं धो सिंचाई की इसे पीने के लिए इस्तेमाल करें। यहाँ तक कि हम इसको अब पीने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर इस दरिया में लोग बिला झिझक गंदगी गंदगी डालते रहे हैं। तो बगैर खौफ के, बगैर डर के, बिला झिझक, किसी खौफ के, किसी डर के बगैर लोग अब सारा कूड़ा करकट गंदगी वगैरह जो है तो वो दरियाओं में डालते हैं। दरिया के किनारे गंदगी के ढेरों के ढेर भरे पड़े हैं। जो दरिया है उनके किनारों पर बहुत सारी गंदगी है, ढेर लगे हुए हैं गंदगी है। यही हाल दरियाई तवी का भी है, जो दरियाई तवी है उसका भी यही हाल है। गौर कीजिए, इसके लिए कौन जिम्मेदार, इस सब के लिए अगर हम सोचेंगे इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है। एक जमाना था कि हमारी रियासत के गांवों देहात के बीचों बीच साफ शुफा पानी की नदियां बहती थी। जो हमारे गाँव थे, देहात थे वगैरह थे, तो वहाँ साफ शफाफ का पानी बहता था। ये ये नदियों से, नालों से ये साफ शफाफ पानियाँ नदियाँ अब गंदी नालियों में ये जो साफ शफाफ की पानियाँ नदियाँ बहती थी, अब ये गंदगी में तब्दील, अब वहाँ गंदगी ही गंदगी है। गौर करिए कि हमारे माहौल पर इसका क्या असर पड़ रहा है। जो अगर हम सोचेंगे तो इससे हमारे माहौल पर क्या असर पड़ता है। मशहूर मारूफ झील डल को देखिए, जो झील डल है हमारे यहाँ, जो बहुत ही शानदार था, जिसका पानी बहुत शफाफ था। तो ये जब हम इस पर सोचते हैं, चारों तरफ इसका गला घोटा जा रहा है। चमरान इसको ये छोटा बनाया जा रहा है, इसको सुकता जा रहा है। Šuan samrāvni, किसके जीवन samrāvni, लोग को आकर कब्ज, लोग चाचर मकान बनावा, तामीर बनावा, झील डाल को सामान सामान ये रोड में लोगों उठन, और इस तरह ये दिन ब दिन सुकड़ती जा रही है। सामान दो खदा सुकड़ना को सामुन चाहिए। करीब करीब यही हाल हमारी दीगर झीलों का भी है। जो यहाँ पर दूसरी झीलें हैं उनका भी यही हाल है। इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? मुख्य जिम्मेदार अमि खतर हमने खुद अपने हाथों से कुदरत की तरफ से अता किए गए साफ शफाफ पानी की झीलों, तालाबों, चश्मों, बर्फीले पानी को, अनगिनत नदियों और दरियाओं को गंदा किया है। हमने खुद ही इन सबको गंदा किया है। झीलों को गंदा किया, तालाबों को, चश्मों को, बर्फ कि अगर लॉकटन कुछ साथ कुछ जाए उसका नाग तथ नागस साफ शफाफ आब कि इंसान खुश कर आब चोन इस्तेमाल कर नाग आब। वन अगर नागन पे गंदगी, मकरी, सह साफ आब तिमन वो सारा जाया हुआ है। अब कुछ भी नहीं रहा है, सब कुछ गंदा हुआ है। नतीजा हमारे सामने है। अमुक नतीजा ब्रोट करके हम पानी की मोहतात के बावजूद ये आब नेरान, ये आब जखीर बहुत आब तमि बावजूद आब निश वस महरूम, आब मिलान। शाम बह पन मिसाल 4 बजान पे नलकन आबी आबी ग 3 बजे 4 बजे पे छर कर वह क्या करो आब कन। ये हाल ये सानी पानी और खाना पकाने के काबिल पानी की मिकदार दिन ब दिन जिस पानी से हम कपड़े धोते थे, खाना पकाते थे, वो उस पानी की मिकदार अब कम हो रही है। लोग गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। अब क्या हो रहा है, लोग जो है वो गंदा पानी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है, और इस तरह रोज बरोज मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि जो लोग हैं वो दिन ब दिन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अगर हम गौर फौरी तौर पर पानी के वसाइल को महफूज न रखें, आब जरिए वसाइल को जरिए जो है अगर हम उनको हिफाजत से नहीं रखेंगे, तो वो दिन दूर ना होगा जब हमें इस नियामत से हाथ धोना मिलना आब ये बड़ बार नियामत अल्लाह ताला अता कर ये रोजी ये मोकले मिल ना आब बिल्कुल। हमें चाहिए कि हम रजा का राजा कराना तौर पर अपने दरियाओं, झीलों, तालाबों, नदियों को साफ रखने के लिए जरूरी इकदाम उठाए, इकदाम तुमको कदम तुलो। इसके लिए हम कोशिश करें, हम नदियों को, नालों को, तालाबों को साफ शफाफ रखें। गली गली, महला महला और बाजारों में हर तरफ रेडियो, लाउड स्पीकर और गाड़ियों का शोर है। दूसरी बात क्या है
بیاکھ چیز ماحول آلود گژھنُک دوٚیِم چیٖز یُس چھُ سُہ چھُ کوچن منٛز محلن منٛز بازارن منٛز پرٛٮ۪تھ طرفہٕ ریڈیو آسان وزان زور लाउड स्पीकर आसान गाड़ियों जो शोर आसान कुछ लोग तो रेडियो और टीवी की आवाज को इतना तेज करते हैं कि हम लोग थवान टीवी की आवाज इतना तेज कि दूसरों की आवाज सुनाई नहीं देती बेस आवाज समझाने से क्या वना तो अक्सर ड्राइवर अपनी गाड़ियों में नस्ब रेडियो या टेप रिकॉर्डर काफी जोर से चलाते हैं दपान अक्सर ड्राइवर तिम पन्न गाड़ियन मज टेप रिकॉर्डर रेडियो जोर सान थवान आवाज इतनी ऊंची होती है आवाज ये थज आसान कि लगता है कि कान के पर्दे फट गए अमे आवाज से बासान कन्न हिंद पर्दे जन फट ये शोर आलूदगी की एक और शक्ल है आगो पन माहौल गली कोची दरिया वगैरह गंद कर सो ब्याख ये कि थवान जोर सान लाउड स्पीकर रेडियो टेप रिकॉर्डर वगैरह सह चीज ये आलूदगी खतरनाक है ये खतरनाक आलूदगी शोर से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ एजा खासकर कानों और दिमाग पर काफी बुरा असर पड़ता है तो अम पे सान कनन पे मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सन पे बुरा असर क्या हम इस शोर को कम कर सकते हैं ये शोर है को कम कर बच्चों में आज आपसे माजरत चाहती हूँ आज इतना ही होगा तो इंशाल्लाह कल मैं आपको बाकी पढ़ाऊंगी और ये मैं आज बीमार हूँ मैंने समझा कि वक्त जाया नहीं होना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट करना है आज मैं आपसे माफी चाहती हूँ आज मैं आपको इतना पढ़ा सकती हूँ वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू